फॉर्मेटेड इनपुट एंड फॉर्मेटेड आउटपुट, ये दो बेसिक फंक्शन हम लोग इसमें यूज करेंगे जो स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए सी प्रोग्रामिंग में यूज किया जाता है। वैसे इन दोनों फंक्शन पर मैं प्रीवियस वीडियो में प्रोग्राम बना चुका हूं, तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। फिर भी मैं बताता हूं कि फॉर्मेटेड इनपुट के लिए, ठीक है, फॉर्मेटेड इनपुट के लिए एक स्टैंडर्ड फंक्शन की यूज की जाती है जिसको बोलते हैं स्कैनफ। स्कैनफ ये एक फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन है। इस फंक्शन का जो एक्चुअल सिंटेक्स है, सिंटेक्स मींस रूल रेगुलेशन, जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज लिखते हैं। जैसे कि ग्रामर हम लोग का, इंग्लिश में अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसका ग्रामर होना चाहिए, हिंदी में अगर कुछ बोल रहे हैं तो उसका एक ग्रामर होना चाहिए, किस सेंटेंस के बाद क्या होनी चाहिए। ठीक उसी तरह सी प्रोग्रामिंग में या अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक प्रॉपर जो है रूल फॉलो किया जाता है, किसके बाद सेमीकोलन होनी चाहिए, यहाँ लेट से कॉमा होना चाहिए, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, यानी ब्रैकेट स्टार्ट होनी चाहिए, यहाँ करली ब्रेसेस होनी चाहिए। इन सब को एक वेल डिफाइंड फॉर्मेट में ही लिखा जाता है, एक रूल दे दिया गया है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटेक्स। ठीक है, तो स्कैनफ को लिखने का सिंटेक्स क्या है, तो स्कैनफ को लिखने का सिंटेक्स ये है, यानी कि क्या लिखने का तरीका है। तो सपोज कीजिए कि आपको कोई डाटा लेना है यूजर से, क्या लेना है, 5, लेट से 5 लेना है, 7 लेना है, कुछ भी लेना है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, स्कैनफ, और ठीक है, ये ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ओपनिंग ब्रैकेट, यहां पर डबल इन्वर्टेड कोमा देंगे, ठीक है। और इसके अंदर इंटीजर लेना है तो हम लोग यहां लिखेंगे मॉड डी, और एक ही इंटीजर लेना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो ये स्पेसिफाई कर रहा है कि ये मॉनिटर से कुछ लेगा, तो लेगा तो डेफिनेटली इसको किसी ना किसी कंटेनर में रखना है, और कंटेनर वो क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो हम लोग यहां कह सकते हैं कि लेट से एक इंटीजर ले लेते हैं, क्या, x, तो x में रखना। तो देखिए इस कॉमा के बाद ठीक एग्जैक्टली ये सिंबल देना है जिसको m% बोलते हैं, ठीक है। एंड भी आप लोग पढ़ सकते हैं, m% होता है ये, और यहां पर देते हैं x, ठीक है। यानी कि यहां जो भी वैल्यू दी जाएगी वो किस में आ जाएगा, x में, ठीक है। आप मेरा प्रीवियस वीडियोस का प्रोग्राम देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। सपोज कीजिएगा 2 वैल्यू लेना है, कितना वैल्यू लेना है, 2, लेट से मेरे पास 2 वेरिएबल है, अब दोनों का वैल्यू लेना है, x में कुछ और लेना है इंटीजर, और y में कुछ और इंटीजर लेनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, स्कैनफ, 2 वैल्यू लेना है, ठीक है। याद रखिए ये मॉड डी और फिर और एक और मॉड डी, 2 मॉड डी लिखेंगे, ठीक है। अब दोनों मॉड डी के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, और ये यहां पर बंद हो गई, ठीक है। अब पहला वैल्यू जो आएगा इसमें आएगा, दूसरा वैल्यू इसमें आएगा, लेकिन ये जाएगा कहां, तो पहला वैल्यू को आप जिसमें रखना चाहें, लेट से हम पहला वैल्यू रखना चाहते हैं y में, तो पहले y दे दिए, तो m% y, फिर कॉमा, दूसरा वैल्यू हम रखना चाहते हैं x में, तो m% x, ठीक है। तो पहली वैल्यू जो आएगी वो किसमें आ जाएगी, y में, और दूसरी वैल्यू जो आएगी वो किसमें आ जाएगी, x में आ जाएगी। अगर मुझे पहला वैल्यू जो एंटर कर रहा है यूजर मुझे चाहिए किसमें, x में, और ये दूसरा वैल्यू चाहिए y में, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ में आ गई। तो स्कैनअप का हम लोग इस तरह यूज करते हैं। सपोज कीजिए कि मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू लेना है, ये किसके लिए, ये तो सिर्फ इंटीजर के लिए, इसमें 2.5 3.5 नहीं आएगा। तो अगर मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू लेना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा डाटा टाइप यूज करते हैं, फ्लॉट। तो लेट से इंट xy और यहां सेमीकोलन, तो ये स्टेटमेंट यहां समाप्त हो गया। 2 वेरिएबल है किसका, इंटीजर का। मैं एक और लेता हूं यहां पर फ्लॉट, क्या लिखता हूं, फ्लॉट, यहां भी लिख सकता हूं और इसके नीचे भी लिख सकता था, ठीक है। फ्लॉट कौन सा वेरिएबल लेते हैं, लेट से मैं लेता हूं a और b, 2 वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। अब मुझे फ्रैक्शनल वैल्यू लेना है, तो पहला फ्रैक्शनल वैल्यू मुझे a में रखना है और दूसरा फ्रैक्शनल वैल्यू b में रखना है। देखिए यहां पर मैंने एक ही बार लिया, अब मैं यहां पर 2 बार लेकर दिखाता हूं, ऐसे स्कैनफ, मॉड डी, और फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉड एफ, ठीक है। प्रीवियस वीडियो श्योर देखिएगा डाटा टाइप का, मॉड एफ, राइट, मॉड एफ। तो एक वैल्यू हम लिए एक बार, ठीक है। इसको किस में रखना चाहते हैं, a में, तो m% a हो गया। अब जो भी यूजर कीबोर्ड में डालकर एंटर करेगा वो वैल्यू कहां आ जाएगी, a में आ जाएगी, ठीक है। अगर फिर हमको दूसरा वैल्यू लेना है, स्कैनफ, मॉड एफ, किसमें, b में, तो मैंने b में ले लिया, ठीक है। इस तरह मैं ले सकता हूं। सपोज कीजिए कि मैं चाहता हूं कि एक ही बार दोनों ले लें, तो इन दोनों के जगह अगर हम लोग चाहते तो एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, कैसे, इस तरह, स्कैनफ, मॉड एफ, एक वैल्यू, और याद रखें यहां स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है, मॉड एफ, और यहां पर आ जाएगा a, यहां पर आ जाएगी b, राइट। ये सारा स्कैनफ का यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं, स्कैन फंक्शन इसको बोला जा सकता है, स्कैन फंक्शन का ही ये स्कैनफ है। इसका काम ये है कि ये मॉनिटर पे आप जो भी मतलब कि देख रहे हैं कि
5 लिखा और एंटर किए, यानी कीबोर्ड में 5 टाइप किए तो मॉनिटर पे आपको 5 दिख रहा है वहां, ठीक है, कर्सर वहां ब्लिंक कर रही है और आपने 5 लिखा कीबोर्ड। अब जैसा ही एंटर करेंगे बस वो तुरंत आ जाएगा किसमें, ए में, ठीक है। जैसे कि मैं इसका लेट से मैं एक दिखाता हूं इसका एग्जांपल, जैसे कि ये वाला है, तो लेट से जैसा ही ये प्रोग्राम रन करेगी तो मॉनिटर पर यहां कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, इस जगह मॉनिटर पर आपको दिखेगा कर्सर, ठीक है। आप कुछ भी कीबोर्ड में टाइप कीजिएगा तो यहां दिखेगा, लेट से 5 टाइप किए तो इंतजार करेगा, ठीक है, 5 है, लेकिन अभी कॉपी नहीं हुआ इसमें। अब जैसे ही एंटर करेंगे, यानी एंटर का साइन में दे देता हूं, ये वाला तो सिंबल आपको दिखेगा नहीं कीबोर्ड में, ठीक है, सॉरी मॉनिटर पर, जैसे एंटर करेंगे बस ये किस में आ जाएगा, 5 जो है एक्स में आ जाएगी, ठीक है। तो प्रोग्राम जब आप इसको रन करेंगे तभी आपको पता चलेगा। प्रोग्राम का आउटपुट तो मैं नोट्स में आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं, और मैंने बताया भी है कि कोई भी एक कंपाइलर का यूज करके, चाहे आप डेस्कटॉप पर बनाइए यानी कि कंप्यूटर में बनाइए, या फिर अपने मोबाइल में भी इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। बहुत सारा कंपाइलर अवेलेबल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं उस कंपाइलर को, और डाउनलोड करने के बाद आप उसको उसके अकॉर्डिंगली उसका जो रन करने का उसका जो फॉर्मेट होगा, या वो गाइड करेंगे कि कैसे रन किया जाता है, तो बस उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोग्राम टाइप कीजिए और वो रन करेगी, ठीक है। तो ये मैंने स्कैनअप का फॉर्मेट बताया, ठीक है, स्कैनअप के लिए फॉर्मेटेड इनपुट, ये क्या था, फॉर्मेटेड इनपुट। अब आते हैं हम लोग फॉर्मेटेड आउटपुट, ठीक है, ये दोनों हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए, फॉर्मेटेड आउटपुट यानी कि मॉनिटर पर आउटपुट देना, आपका प्रोग्राम कुछ कैलकुलेट किया है, एवेल्युएट किया है, या जो भी आप प्रोसेस किए हैं अपने प्रोग्राम में, उसकी वैल्यू को आपको मॉनिटर पर दिखाना है, या फिर आप कह सकते हैं कि कोई सेंटेंस दिखाना है, या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज है जो आप उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, यूजर को दिखाना चाहते हैं मॉनिटर पर कि ये आउटपुट है। तो उसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, उसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं प्रिंटफ। देखिए स्मॉल लेटर में, स्कैनअप भी स्मॉल लेटर में था, प्रिंटफ। सी में मैक्सिमम जितने भी कीवर्ड हैं, कीवर्ड का मतलब जो पहले से प्री डिफाइंड है, वो सारे जितने भी कीवर्ड्स हैं, जैसे प्रिंटअप, स्कैनअप, इंट, मेन, ये जितने भी है, इन सब का जो लिखने का तरीका वो सारा स्मॉल लेटर में ही है, ठीक है। कांस्टेंट वैल्यू को जनरली जो है कैपिटल में लिखते हैं। तो प्रिंटअप ये है इसका फंक्शन, देखिए ये फंक्शन है, ठीक है, प्रिंटअप फंक्शन। हाँ, फंक्शन मैं बार बार फंक्शन बोल रहा हूं, लेकिन फंक्शन क्या होता है ये तो फंक्शन चैप्टर में ही पढ़ेंगे हम लोग। फिलहाल आपको याद रखना है कि इसको बोलते हैं प्रिंटअप, पढ़ते हैं प्रिंटअप, और बोल सकते हैं ऐसे प्रिंट फंक्शन, ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन है। तो ये फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए इसका क्या सिंटेक्स है, देखिए मैं बताता हूं। इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है, प्रिंटअप लिखना है, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करनी है, और आपको जो चीज भी यहां प्रिंट करना है वो सारा यहां लिख दीजिए, ठीक है, और उसके बाद इसको यहां बंद कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है। जैसे कि मैं यहां लिख सकता हूं वेलकम, ठीक है, वेलकम। तो ये वाली चीज कहां प्रिंट हो जाएगी, मॉनिटर पर प्रिंट हो जाएगी। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी चीज प्रिंट करना चाहते लिख देंगे वो प्रिंट हो जाएगी मॉनिटर पर। लेकिन सपोज कीजिए किसी वेरिएबल का, आपके प्रोग्राम में कोई वेरिएबल है, लेट्स से एक्स है, और एक्स की वैल्यू आप मॉनिटर पर क्या करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको फॉर्मेट आइडेंटिफायर का यूज करना पड़ेगा। फॉर्मेट आइडेंटिफायर मतलब जैसे मॉड डी, मॉड एफ, मॉड सी, ठीक है, ये होता है इंटीजर के लिए, ये फ्रैक्शनल वैल्यू यानी फ्लोटिंग वैल्यू के लिए, और ये है कैरेक्टर के लिए, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि मेरे पास कुछ वेरिएबल है, लेट्स से x इक्वल्स टू, मैंने यहीं पर डिफाइन कर दिया कि x का वैल्यू कितना है, 5। इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। जब वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसका पहला वैल्यू उसमें डाला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल। तो ये वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया गया और इसमें कितनी वैल्यू स्टोर कर गई है, 5। लेकिन ये प्रोग्राम के अंदर, ये मॉनिटर पर भी नहीं दिख रहा, हमको इसको मॉनिटर पर दिखाना है। लेट्स हमें दिखाना है यूजर को कि द वैल्यू ऑफ x इज 5, मुझे ये दिखाना है, मॉनिटर पर प्रिंट करना है। तो देखिए मैं कैसे प्रिंट करूंगा, मैं लिखूंगा ऐसे प्रिंटअप, ठीक है, यहां आपको जो मैसेज देना है आप लिखिए, वैल्यू ऑफ x इज, ठीक है। देखिए वैल्यू ही प्रिंट होगा मॉनिटर पर, ऑफ ही प्रिंट होगा मॉनिटर पे, x ही प्रिंट होगा, x का वैल्यू नहीं, x ही प्रिंट होगा, x ही वहां लिखेगा, इज। अब हमको प्रिंट करना है किसका, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू प्रिंट करना है तो x एक वेरिएबल है, कौन सा टाइप का, उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। किस टाइप का डाटा है ये, इंटीजर टाइप। तो इंटीजर टाइप के लिए मॉड डी, तो आपको यहां पर क्या लिखनी पड़ेगी, मॉड डी, और इसको बंद कर दिए, ठीक है। यहां डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गए, और ये क्या है, कॉमा। लेकिन इसके जगह किसका वैल्यू, ये तो फॉर्मेट आइडेंटिफायर, इसके जगह किसका वैल्यू, x की वैल्यू। तो आप यहां क्या लिखेंगे, x।
और यहां पर किसी तरह का कोई M% का साइन नहीं देना है। स्कैनअप में M% देना है और प्रिंटअप में स्कैनअप M% नहीं देना है, क्योंकि स्कैनअप का मतलब होता है कि वैल्यू को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में ले जाकर रखना। तो M% का मतलब होता है, M%X का मतलब है एड्रेस ऑफ X, X की जगह पर ले जाकर रखिए। और इसका यहां पर सिर्फ X लिखने का मतलब है X की वैल्यू को प्रिंट कीजिए, X की वैल्यू को प्रिंट कीजिए, इसलिए यहां पर M% का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है। और आगे जाकर वो डेफिनेटली वो क्लियर होगा। तो ये मेरी बात समझ में आ गई। सपोज कीजिए कि मुझे दो वैल्यू प्रिंट करना है, X और Y का। लेट से यहां पर X लिया, कॉमा दिए, एक और वेरिएबल डिक्लेयर करना है y इक्वल्स टू 7, यहीं पर ले लिए, ठीक है। x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू 7, और मुझे किसकी वैल्यू प्रिंट करनी है? दोनों की वैल्यू प्रिंट करनी है। कुछ इस तरह हमको मॉनिटर में आउटपुट दिखाना है यूजर को। द वैल्यू ऑफ x इज दिस मच एंड वैल्यू ऑफ y इज दिस मच, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे दिखाऊंगा, ऐसे प्रिंट वैल्यू ऑफ x इज व्हाट, इसका वैल्यू क्या है? इंटीजर, ओके। एंड वैल्यू ऑफ y इज मॉड d, देखिए यहां बंद कर दिया इन्वर्टेड कॉमा, और पहला वैल्यू x और दूसरा वैल्यू y, पहला वैल्यू x और दूसरा वैल्यू क्या है? y मैंने यहां पर रखा और सेमीकोलन देकर बंद कर दिया ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो पहला मॉड डी मिलेगा तो यहां ठीक इस कॉमा के बाद जो पहला x है उसका वैल्यू यहां प्रिंट होगा। अगर यहां y रख देते तो यहां y का वैल्यू प्रिंट होता। ठीक इसी तरह अगर मैंने यहां रखा है क्या, y इज मॉड डी, तो ये एक पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तो दूसरा नंबर पे यहां कौन है? कॉमा के बाद कौन है? y, तो y की वैल्यू यहां प्रिंट होगी। अगर मैं इसे एक्सचेंज कर दूं, यानी y के जगह x है, x के जगह y, तो पहले यहां लिखेगा यहां पर डेफिनेटली वैल्यू ऑफ x इज, लेकिन प्रिंट करेगा किसका वैल्यू? y का। अगर मैं y को यहां रख देता हूं तो मेरी बात समझ में आ गई। वो सीक्वेंस में उधर देखता है, किस में देखता है? सीक्वेंस में। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूं, प्रिंट, ठीक है, PRINT, प्रिंट मॉड डी मॉड डी मॉड डी मॉड डी, ठीक है। अब देखिए मैं यहां रखा हूं x कॉमा y कॉमा y कॉमा x। देखिए अभी क्या करेगा, कितना है यहां? 1 2 3 4, यहां भी 1 2 3 4। जितना यहां फॉर्मेट आइडेंटिफायर होगा उतना ही आपको अंदर में क्या देना है? वेरिएबल देना है, नहीं तो एरर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या प्रिंट होगा यहां पर? देखिए क्या प्रिंट होगा, इस जगह प्रिंट होगा x का वैल्यू, इस जगह क्या प्रिंट होगा? x का वैल्यू, फिर इस जगह प्रिंट होगी y की वैल्यू, फिर इस जगह भी प्रिंट होगी y की वैल्यू, फिर इस जगह प्रिंट होगी x की वैल्यू। तो यहां देखिए आउटपुट कुछ ऐसे आने वाला है, x कितना है? 5, y 7, फिर उसके बाद 7 और 5, ऐसे वैल्यू आने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसमें स्पेस दे दूं तो यहां स्पेस दे सकते हैं। प्रिंटअप में आप स्पेस दीजिए, जैसे यहां स्पेस दिया हुआ, देखिए स्पेस दीजिए, सेंटेंस लिखिए, वर्ड लिखिए, कुछ भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम इनसाइड नहीं है। जो लिखेंगे आप वही आउटपुट आएगा। लेकिन स्कैनअप में दो मॉड के डी के जगह पर, मॉड डी के जगह पर हम लोग स्पेस नहीं देंगे, नहीं तो क्या होगा? एरर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये प्रिंटअप, ये फॉर्मेटेड इनपुट और फॉर्मेटेड आउटपुट था। इसका बहुत ज्यादा यूज है प्रोग्राम को बनाने में, ठीक है। तो डेफिनेटली हम लोग आगे आने वाले वीडियोस में क्या सॉल्व करेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम को बनाएंगे और उसका डेफिनेटली आउटपुट भी देखेंगे कि क्या आएगा, या फिर ट्रायल रन करके देखेंगे कि क्या आएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।